कपिल देवभूति संवाद में भगवान कपिल देवभूति माता को 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताते हैं। कपिल भगवान देवभूति माता से कहते हैं, मैया मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी। इन चारों के लक्षण क्या होते हैं और मुझे कौन सा प्रिय होता है, इस विषय को श्री कपिल भगवान देवभूति माता को समझाते हैं। आप लोगों को अवकाश मिले ना तो अभी नासिक वाली मास भर की कथा है, उसको सुनिएगा। उसमें हमने कपिल देवभूति संवाद खूब विस्तार से सुनाया है। कपिल भगवान देवभूति माता को कहते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और निर्गुणी, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। तमोगुणी भक्त का लक्षण क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कपिल देवभूति संवाद आज कथा में आना है, लेकिन इतना अवकाश नहीं है कि हम उसको विस्तार से कहें, इसलिए अभी हम थोड़ा भाव कपिल देवभूति संवाद का कह दे रहे हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं तमोगुणी भक्त का लक्षण क्या है। तब अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभे भिन्नदृग् भावम मयि कुर्यात् स तामसः। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं या जो लोग भी इसका सीधा प्रसारण दर्शन कर रहे हैं, बंधुओं, यदि ये लक्षण आपके अंदर है तो आप समझ जाइएगा कि आप तामसी भक्त हो। भक्त तो हो पर तामसी हो, और तामस भक्त ठाकुर जी को प्रिय नहीं होता। उसको ठाकुर जी प्रिय होते हैं पर ठाकुर जी को वो इतना प्रिय नहीं होता। एक तरफा प्रेम है आपका, ठाकुर जी आपसे रीझ रहे हैं, प्रसन्न हैं, ऐसा नहीं है। तामसी यदि आप हो तो तामसी भक्त का लक्षण क्या है, तो सबसे पहला बताया हिंसाम, मतलब वो कथा तो सुनता है, वो मंदिर तो जाता है, पर कथा में सुनी गई बात केवल कथा तक रखता है, अपने जीवन में नहीं उतारता। सत्संग में जाएगा, मंदिर जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने जीवन में उतारने की बारी जब आती है तो कुछ नहीं, 0/0। केवल सुनने तक सीमित रखता है, लागू करने पर उसका कोई विश्वास नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को तामसी भक्त कहा जाता है। भक्त क्यों है? क्यों कथा में तो जा रहा है। भक्त क्यों है? मंदिर तो जा रहा है। भक्त क्यों है? तीर्थों में तो जा रहा है, धाम तो जा रहा है, पर उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। जैसे आजकल इन भक्तों की ज्यादा संख्या हो गई है। वृंदावन में भीड़ बहुत हो रही है, तीर्थों में भीड़ बहुत हो रही है। महाकाल चले जाओ, ओहो महाराज कितनी भीड़, लंबी लाइन लगी है। सब मंदिरों में भीड़ तो बढ़ गई है, पर यदि अगर देखा जाए, किसी की निंदा नहीं है, पर अधिकतर संख्या किसकी है? तामसियों की है। कोई व्यक्ति वृंदावन से आता है तो मुझे बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है। कब? जब वो ऐसी बात करता है। कैसी? महाराज जी हम वृंदावन गए थे। मैंने कहा अच्छा, क्या किया वृंदावन जाके? वृंदावन गए, सबसे पहले महाराज जी वहां पे जो है जा करके हमने और बढ़िया लस्सी पी और आलू की टिक्की खाई, पेड़ा लेकर के आए, और महाराज जी वहां पे हमने राधा राधा ऐसे लिखवा लिया था यहाँ पे। उसके बाद हमने फिर खूब बढ़िया वहां नृत्य किया, और फिर सब चीज करने के बाद फिर हम बिहारी जी गए, फिर हमने संतों के दर्शन किए, फिर जमुना जी प्रणाम किए, आ गए। आप जाकर के वहां उद्देश्य क्या रख रहे हैं अपना? ये तामस भक्त का लक्षण है। ये तामसिकता आ जाती है आपके भाव में जब आप इस प्रधानता से वहां जा रहे हैं। तो हम वृंदावन जाने का नियम बताते हैं। सबसे पहले वृंदावन में प्रवेश करते ही वहां की रज को प्रणाम करो। पंचायतन है वृंदावन के पहले 5। जिस प्रकार स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, स्कूल में जाने के लिए वेल ड्रेस्ड अप जैसा स्कूल का नियम है वैसा चाहिए ना, वैसे वृंदावन का भी नियम है। सबसे पहले वृंदावन की रज को प्रणाम करके माथे से लगाओ, उसके बाद वृंदावन के वृक्षों को हृदय से लगा करके उनको प्रणाम करो।
फिर किसी ब्रजवासी के घर की मधुकरी पाकर के ब्रजवासी को प्रणाम करो। चौथा, श्री यमुना जी को प्रणाम करो। कितने लोग ऐसे वृंदावन जाते यमुना जी का दर्शन ही नहीं करते। यमुना जी को प्रणाम करो। और फिर पांचवे, श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। वो वृंदावन में बैठे इसीलिए ताकि आपको वृंदावन का अधिकारी बना सकें। जो अधिकार प्रदान करने वाले, हम उनसे वंचित होकर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के रूप को नहीं समझ पाते। गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन पंचायतनों को प्रणाम करो, रज को, वृक्ष को, ब्रजवासी को, यमुना जी को और श्री महादेव गोपेश्वर महादेव को। इनके बाद कहीं जाओ, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, गोपीनाथ जी, गोपेश्वर जी आदि आदि, सबसे पहले इन पांचों को प्रणाम। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पंचायतन दूसरे हैं। सबसे पहले करते हैं भेल पूरी को प्रणाम, फिर करते हैं लस्सी को प्रणाम, फिर करते हैं आलू की टिक्की को प्रणाम। उसके बाद कहीं जाकर के बिहारी जी को देखते हैं। बात तो मैं वहां ले गया, लेकिन यहां पर तामसी भक्त की चर्चा हो रही है। तामसी भक्त कैसा होता है? बोले कथा में तो जाएगा, मंदिर तो जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं होने देता उन चीजों को। सुनने तक सीमित रखता है बस कथा को। दूसरा लक्षण क्या है तामसी भक्त का? बोले दंभ। दंभ यानी कि केवल दिखावे की भक्ति करता है। इसको कहते हैं बगुला भगत। कौन सा भगत? बगुला भगत की कथा सुनी? बचपन में स्कूल में पढ़ाई जाती थी। वो नदी में एक पैर से खड़ा रहता है, आंख बंद करके खड़ा रहता है। मछलियां कहती हैं ओह बगुला बाबा आए, अरे हमारे यहाँ कुछ सिद्ध संत आए हमारी नदी में, आओ चलो प्रणाम करें सब सखियों। सारी मछलियां प्रणाम करने के लिए जाती हैं, जय हो सिद्ध संत। वो कोई तपस्या कर रहे हैं महाराज। इतने में ही बगुला एक आंख खोल करके देखता है, उनमें से मोटी सी मछली को तुरंत चोंच मार करके मुख में ले लेता है, फिर तप में बैठ जाता। बगुला भगत। तो ऐसे ही बगुला भगत मतलब दंभ, केवल दिखा रहे हैं, दिखावे की भक्ति। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो गई है, बिना दिखावे के तुम्हारा काम ही नहीं चल रहा है। तामसी भक्त का लक्षण क्या है? वो दिखावा करता है, वो दिखाता है कि देखो मैं भक्त हूं। तीसरा लक्षण बताया मात्सर्य में बवा। मात्सर्य मतलब पहले दिन भी कथा में बताया गया, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? और इसीलिए वो गणेश जी के पास, महाकाल भगवान के पास जा रहा है, क्योंकि वो सुखी क्यों है, नाथ मैं क्यों नहीं हूं। हे महाकाल भगवान, आपने पड़ोसी पे बहुत कृपा कर रखी है, उसके यहां बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, हम पे कब करोगे नाथ। दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रख के जो ठाकुर जी की शरणागति में जाता है, शरण में जाता है, तो ये लक्षण जिसमें है वो तामसी भक्त है। भगवान कहते हैं वो मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं। पहले दिन की कथा सुनने से व्यक्ति के हृदय का तामस नष्ट हो जाता है, तामसिकता खत्म होती है। दूसरे भक्त कौन से होते हैं? तब भगवान कहते हैं राजस भक्त। बोले राजस भक्त का लक्षण क्या होता है? तब भगवान कहते हैं कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्य में भवा अर्चादावर्चयद्यो माम पृथक भावस राजस। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बंधुओं देखो, अगर आप तामसी हो तो आपका संकल्प है कि आपको राजस बनना है। कहीं आप राजस हो तो आपका अगला स्टेप है कि आपको निर्गुण बनना है। और अगर आप निर्गुण में हो तो आपको राजस हो तो आपको सतोगुणी बनना, और सतोगुणी हो तो आपको निर्गुण बनना है। इसलिए जिन जिन भावों को आप यहां सुन रहे हैं, अपने आप पहचान जाइए आप कौन से हैं, और उस भाव को ठीक करने का प्रयास करो। राजस भक्त का लक्षण क्या है? तब भगवान कहते हैं सबसे पहली बात विषय। बिना किसी विषय के मेरे पास कभी नहीं आता, बिना किसी कामना के रहित तो कभी आ ही नहीं सकता। वो कामना से ही आएगा मेरे सामने।
विषय भोग की वस्तुओं को लेकर के ही आता है। उसको देखते ही मैं समझ जाता हूं कि अब कुछ मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा मेरे आगे, क्योंकि वैसे तो ये दिखता नहीं है मंदिर में, ये केवल और केवल मांगने के लिए दिखता है। अच्छा, ऐसे लोग हमारे जीवन में भी होते हैं, वो जैसे ही दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों का लक्षण क्या होता है? वो हंसते हुए ही मिलेंगे और उनको देखते ही पता चल जाता कोई काम है इसको, तभी आया है। ये ऐसे तो आ ही नहीं सकता, सोन पपड़ी लेकर के आया है, निश्चित ही कुछ बड़ा मांगने वाला है। नहीं, अब की बार तो रबड़ी लेके आया। बोले ओहो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हमारा, बोलो अब पता नहीं क्या मांगेगा। ऐसे कई लोगों के नंबर भी होते हैं, उनके फोन जब आते हैं तो हमारे हाथ पांव कांप जाते, कुछ जरूर इसका कोई काम होगा तभी फोन किया है, ऐसे तो कभी करता ही नहीं याद। ऐसे ही बंधुओं, ठाकुर जी भी घबराते हैं इनसे, राजस भक्तों से। क्यों? जैसे ही ये आते हैं तो भगवान एक प्रकार से ये कह देते हैं, मंदिर में से मैं ऐसे भागता हूं, केवल मेरा पाषाण रहता है वहां पर, मैं तो रहता ही नहीं। क्यों? इस पर केवल काम मांगने का है। का मैया मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मैया कह रही नहीं करूंगी तो नहीं बांटेगी, मुरादें ही चाहिए बस। लेकिन वैष्णव भक्त का स्वरूप कैसा होता है? न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। राजस भक्त क्या है? वो अपनी मर्जी बताता है ठाकुर जी को कि मेरा जीवन ऐसा बनाओ जैसा मैंने सोचा है। उसको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है। एक प्रकार से बिगड़े हुए बालक का लक्षण है। वो माता पिता से कहता, आप जो चाहते हैं वो नहीं करूंगा, जो मेरी इच्छा है वैसे मुझको रहने दीजिए, और उसी के लिए जिद कर रहा है। ऐसा बालक भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता, तो भक्त श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? जो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा है मेरा जीवन ऐसा हो। तो सबसे पहली बात भगवान कहते हैं कि बिना विषय के ये मेरे सामने कभी नहीं आता राजस कोटि का भक्त। और इसकी कामना में सदा दो चीजें होती हैं, यश और ऐश्वर्य। ये केवल यश और ऐश्वर्य मांगने के लिए ही मेरे पास आता है। और अर्चा दावर चयद्यो माम पृथक भावस राजस, इसकी निष्ठा केवल और केवल मेरे अर्चा विग्रह में होती है। अर्चा विग्रह मतलब केवल मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है, ना तो उनके वैष्णवों में इसकी कोई श्रद्धा होती है, ना कथाओं में इसकी कोई श्रद्धा होती है, ना संत महापुरुषों में इसकी कोई श्रद्धा, कुछ नहीं। केवल और केवल मेरी अर्चा विग्रह को पूजता है और मुझसे मांगता है, बस यही काम है इसका। देवभूति माता बोली आपको पसंद है? बोले बिल्कुल पसंद नहीं है मैया, मुझे ये प्रिय नहीं है। तो पहला तामस भक्त, पहले दिन की कथा जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर किंचित भी अगर तामसिकता होगी ना तो वो नष्ट होती है। दूसरा भक्त कौन है? राजस भक्त। जब आप दूसरे दिन की कथा सुनते हैं तो आपके चित्त से राजसत्व नष्ट होता है। तीसरा भक्त कौन है? बोले सात्विक भक्त। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं ये तामस और राजस से थोड़ा अच्छा है। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो, कथा सुनो। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा पदर्पणम् यज्ञेदष्टव्यमति वा पृथक भावस सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हार मुद्दिश्य। बोले मैया ये अपने कर्म पर विश्वास रखता है और कर्म में इसको सफलता मिले, कर्म स्वयं करेगा, परिश्रम स्वयं करेगा,
केवल मुझसे कृपा की आकांक्षा करता है कि नाथ मैं ऐसे ऐसे ये काम कर रहा हूं और मैं करूंगा, खूब परिश्रम करूंगा, सफल होने का प्रयास करूंगा, नहीं सफल हो पाया तो कोई चिंता नहीं है, बस आप कृपा बनाए रखना। ये मुझसे सफल होने की भी कामना नहीं करता, ये कहता है सफल ना भी हूं तो चलेगा लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगा, आप मुझ पर कृपा रखना, दृष्टि रखना। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परिस्मिन वा तदर्पणम। और मैया इसका दूसरा लक्षण क्या है, ये कर्म तो करता है अपने बल पर, मेरे से कहता है केवल कृपा रखना, और जब कर्म इसका सफल हो जाता है ना तो सफल होने पर ये सारा श्रेय मुझी को दे देता है कि ठाकुर जी की कृपा से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। देवभूति माता बोली फिर तो ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ठाकुर जी बोले मतलब हां प्रिय है पर इतना प्रिय भी नहीं है, अच्छा लगता है पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। देवभूति माता बोली तो फिर आपको अच्छा लगता कौन है? तब भगवान चौथे भक्त का लक्षण बताते। तो तीसरे दिन की कथा जब आप सुनते हैं तो आपके भीतर जो सात्विक लक्षण है वो सात्विक लक्षण भी समाप्त हो जाता है। प्रथम दिन की कथा से तमोगुण नष्ट होता है, द्वितीय दिन की कथा से सतोगुण शांत होता है, और तीसरे दिन की कथा से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों 3 दिन की कथा से शांत हो जाते हैं। और जैसे ही ये 3 दिन की कथा से तीनों गुण समाप्त होते हैं, तीनों गुण चले गए, तो फिर क्या बचा? बोले कुछ नहीं बचा। तो आपका चित्त कैसा हो गया? बोले निर्गुण। कैसा हो गया? निर्गुण। और जैसे ही आप निर्गुण होते हैं तब चौथे दिन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि यही ठाकुर जी को प्रिय है। आप राम कथा सुनो, वहां पर भी चौथे दिन राम जन्म होता है, वहां पर भी 3 दिन तक दुनिया भर की बातें, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सुनाई जाती है, ताकि आपके चित्त से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों शांत हों। जब आप निर्गुण हो जाओगे तब आपको कथा में कृष्ण जन्म, राम जन्म मिलेगा। अब सुनो निर्गुणता किसे कहते हैं। अगर आज भी ऐसे नहीं हुए जैसा निर्गुण को होना चाहिए तो क्षमा कीजिएगा, आपका तन प्रवेश कर रहा है चौथे दिन की कथा में, मन बुद्धि प्रवेश नहीं कर रहे हैं। निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? तब भगवान कहते हैं कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। बोलो मैया निर्गुण भक्त का लक्षण कैसा होता है? जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले गा रहा था, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, सुख दो या गम जो भी मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये निर्गुण भक्त का लक्षण। वो ठाकुर जी से ना तो कोई शिकायत करता है, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कभी नहीं। ना ही ठाकुर जी के सामने कोई अर्जी रखता है कि नाथ ये कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं। ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगता। आप जो देंगे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। भाई प्रेम का स्वरूप ये होता है कि सामने वाला यदि आपको पुष्प दे तो ही आप खुश रहो, नहीं आपका प्रेमी यदि कभी आप पर रुष्ट भी हो जाए तो उसकी रुष्टता भी स्वीकार करो। प्रेमी का तो सब कुछ स्वीकार होता है, केवल वो अच्छा अच्छा ही रहे, वो अच्छा अच्छा ही कहे, वो अच्छा अच्छा ही बोले तो ही आपको स्वीकार है, नहीं उसकी हर भाव, हर स्थिति, हर परिस्थिति आपको स्वीकार होती है।
ये निर्गुण भक्त जो होता है ये ठाकुर जी से प्रेम करता है, और प्रेम करने के बाद में ठाकुर जी जो प्रस्तुत कर दें उसको सब स्वीकार होता है। वो कभी ठाकुर जी के सामने रोता नहीं कि नाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज, आज एकादशी है, कुछ नहीं खाया, कल द्वादशी है तो घर में सामग्री नहीं है तो दूसरे दिन भी व्रत हो गया, तीसरे दिन थोड़ी बहुत सामग्री आई तो बालकों को खिला दिया, फिर भी स्वयं भूखे रहे, पत्नी भी भूखी रही। चौथे दिन किसी ने सामग्री दी नहीं तो फिर भूखे रहे। पांचवें दिन पत्नी कहती है हमारा कैसा जीवन है, 4 दिन तो हमको अन्न नहीं मिलता और 5वें दिन एकादशी आ जाती है, कैसा जीवन है हमारा। सुदामा जी महाराज कहते हैं अरे देवी ऐसा मत कहो, तुमको पता है शास्त्र आज्ञा करते हैं जिस दिन व्यक्ति अन्न का सेवन नहीं करता है, जिस दिन व्यक्ति भोजन सेवन नहीं करता है, व्रत करता है, उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं, ठाकुर जी उसकी बड़ी स्मृति करते हैं, उस पर दया करते हैं कि अरे बताओ बेचारा आज भूखा है। दुनिया के लोग तो 15 दिन में एक बार एकादशी करते हैं, ठाकुर जी उनको एक ही बार याद करते हैं। मैं तू कितने बड़े भागी, ठाकुर जी 15 दिन में 5 बार मेरे को तुझको याद करते हैं, 5 बार तेरी मेरी स्मृति ठाकुर जी को होती है। निर्गुण भक्त का तो ऐसा लक्षण होता है, वो हर स्थिति स्वीकार करता है अपने स्वामी की, आप जैसे भी दो मुझे स्वीकार। और निर्गुण भक्त का एक लक्षण तो इतना विलक्षण बताया भगवान कपिल ने। देवभूति माता कहती हैं क्या ये आपसे आपको भी नहीं मांगता? भगवान बोले नहीं मैया, सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्य एकमत्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग सावधानी से सुनो। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है कि मृत्यु के पश्चात भक्त को उस लोक की प्राप्ति हो जाए जिस लोक में ठाकुर जी की नित्य लीला चलती है। वैकुंठ लोक हो, साकेत धाम हो, गोलोक धाम हो, उस लोक की प्राप्ति, इसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति जिसको मिलती है उसको अवसर क्या मिलता है कि उसको उस लोक में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। होते दूर से ही है लेकिन हो जाते हैं। कैसे? जैसे मुझे आप दिख रहे हो, ऐसे ही आपको वैकुंठ मिल जाए, गोलोक धाम मिल जाए, साकेत मिल जाए, तो वहां आपको ठाकुर जी ऐसे दिख जाएगा। ओ देखो श्याम सुंदर घूम रहे हैं, देखो देखो द्वारिकाधीश घूम रहे हैं। समीप जाने का भले ही अवसर ना मिले लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिख जाएंगे, हमको तो इसमें ही बहुत है। तो पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य मुक्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है शास्त्रीय मुक्ति। शास्त्रीय मुक्ति का मतलब क्या है? इसमें थोड़ी ठाकुर जी के प्रति थोड़ा सामीप्य मिल जाता, मतलब आप दिन में एक बार ठाकुर जी के समीप जाके उनको प्रणाम कर सकते हो। ठाकुर जी मिलने का अवसर एक बार देंगे दिन में। और या फिर आपको कोई सेवा मिल जाएगी, जैसे आज ठाकुर जी ये वस्त्र पहनने वाले हैं, इन वस्त्रों को तैयार कर लाओ, आज ठाकुर जी के लिए चंदन घिसलाओ, आज ठाकुर जी की रसोई में आप कुछ बनाए आओ। ठाकुर जी के समीप की थोड़ी सेवा आपको मिल जाएंगी, ये कहते हैं शास्त्रीय मुक्ति। तो सालोक्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति, फिर तीसरी मुक्ति सामीप्य मुक्ति। इस सामीप्य मुक्ति कैसी होती है? इसमें आपको ठाकुर जी के संग रहने का अवसर मिल जाता है। भैया आज ठाकुर जी जा रहे हैं, बोले कहां? बोले ध्रुवलोक जा रहे हैं, तो आप संग में जा सकते हो, ठाकुर जी के संग संग पीछे पीछे चल सकते हो। ठाकुर जी की पादुका उठा करके कहीं रख दो, ठाकुर जी की पादुका उठा लो। ठाकुर जी जब पादुका पहने आपके कंधे पे हाथ भी रख सकते हैं। ठाकुर जी का कभी झोला उठा लो, ठाकुर जी की जो सामग्री है कभी उनको ले लो। भगवान रथ पे बैठेंगे, रथ संभाल दो, रथ में संग बैठ जाओ। ये सामीप्य मुक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन मुक्तियों का चिंतन करके जो भजन करता है ना, उसी मुक्ति की प्राप्ति फिर होती है भजन के भाव से।
तो पहली सालोक की मुक्ति। अब अगर ऐसा भाव रखें तो कोई सालोक की मुक्ति तो पाएगा ही नहीं, बोले कि नहीं हमको लोग थोड़ी चाहिए, हमें तो सामीप्य चाहिए। लेकिन उसमें भी आपकी भजन की गति देखी जाए, कितना भजन किया गया भाई। जिस प्रकार आपको आवाज आ रही है हमारी, थोड़ी नेक और बढ़ाओ। जिस प्रकार कहीं नौकरी करनी हो तो दो काम चलते हैं नौकरी मिलने के। पहला तो कहीं से जैक लगवा दो। इधर देखो सब लोग, बहुत ध्यान से सुनो। हमको ना देखो एक बात कहें, हमको कथा सुनाने में ज्यादा आनंद आता, हमको गाने नाचने में बहुत कम आनंद आता। वो तो तब आता जब कथा सुन के थोड़ा मन आनंदित हो जाए, तब गाने की इच्छा होती है। तो पहले मन आनंदित कर लो तब गाएंगे कुछ, इसलिए तब तक बड़े भाव से सुनो। आज हमारी कथा प्रथम स्कंद पर है और हमको दसम स्कंद पर जाना, कैसे जाना ये हमको भी नहीं पता, और कब तक जाएंगे ये भी नहीं पता। ये भी लग रहा है कि समय निकल रहा है, 5:30 बज गए। लेकिन चाहे कृष्ण जन्म रात्रि 12 बजे होगा आज ही। अच्छा, एक बार मुझसे एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी आप एक काम क्यों नहीं करते? मैं क्या? बोले ये भक्ति ज्ञान वैराग्य और ये बाहर की कथाएं थोड़ी कम सुना के लीला ही लीला सुनाई जाया करें तो। हमने उसको एक उत्तर दिया, मैं सुनो, आपके मंडीदीप क्षेत्र में अगर थोड़ी बहुत गंदगी भर जाए, आपने क्या किया? यहां के जो मुखिया थे, यहां के जो राजा हैं या जो भी हैं, उनको आपने आमंत्रित किया। आपके बड़े बुलावे पर वो यहां आ गए और आपने जैसे ही वो यहां आए तो आपने बड़ा स्वागत किया। स्वागत के बाद उन्होंने कहा आपने हमको क्यों आमंत्रित किया? तो आपने गंदगी दिखाई, बोले ये साफ करवाने के लिए बुलाया है। तो राजा की इसमें अवहेलना हो गई ना, कि राजा को आप इसलिए थोड़ी बुला सकते हो। राजा के सामने याचिका रख दो, राजा कुछ सैनिक भेज देगा, वो साफ सफाई करके आ जाएंगे। जब साफ सुथरा हो जाए तब राजा को बुलाओ। ठीक वैसे भैया हमारे किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी राजा हैं और हमारे चित्त में अभी बड़ी गंदगी है। पहले बाहर की ये सब कथाएं, भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि, ये सब, इन सब कथाओं से पहले वहां का मार्जन कर लिया जाए, पहले उसको स्वच्छ कर लिया जाए, पहले उसको पवित्र कर लिया जाए। जब हृदय पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाए तब श्यामा श्याम का आह्वान किया जाए। अब बीच बीच में आ जाता है भाव, और भाव आता है तो अपने आप लीला प्रकट होती है। लीला सोच करके थोड़ी बोली जाती है। जब ठाकुर जी को लगता है कि हाँ आधे से ज्यादा श्रोताओं का चित्त थोड़ा साफ हो गया है, सो व्यास जी के मुख से अपनी लीला बुलवा देते हैं। तो भैया 4 दिन लगे इसीलिए रहे ताकि आपके चित्त की सफाई हो, कल से फिर ठाकुर जी वहां विराजें। अभी हम सफाई तो कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, कौन कौन सी मुक्ति हो गई? सालोक की मुक्ति, फिर शाष्टी मुक्ति, फिर सामीप्य मुक्ति। 4 मुक्ति हो गई। और फिर भी मुक्ति कौन सी है? 5वीं मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब ठाकुर जी जैसा रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब ठाकुर जी जैसे कमल नेत्र आपके भी हो जाएंगे। और ये सब वहां जाके यहां पे भी हो जाता है। जब आप बहुत सेवा करते हैं ना, तो आपके अर्चक ठाकुर जी का ही रूप आप में आने लग जाता है। कई बार मैंने अनुभव किया, लोग मिलने आते हैं, उनका रूप देख के मैं पहचान जाता हूं कि ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं। क्यों? उनकी नेता, उनकी वाणी की सहजता, उनकी चाल ढाल, वो सब बता देती है कि ये ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े ठाकुर जी जैसे हो जाते हैं वो। तो सारूप्य मुक्ति कैसी है? बोले कि भगवान अपने जैसा रूप धारण करा देते हैं। और सारूप्य मुक्ति का एक आनंद विलक्षण ये है कि आप ठाकुर जी का श्रृंगार करो, फिर ठाकुर जी आपका श्रृंगार करेंगे। आहा, एक पद गाता हूं ना मैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत।
ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ। आप अपना श्रृंगार करो, ठाकुर जी ऐसे दर्पण लिए बैठे रहेंगे। आप थोड़ा मुंह ऊपर करो, ठाकुर जी दर्पण ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, इधर उधर करें। ये सारूप्य मुक्ति है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के। आपकी बैनी, आपकी जो चोटी है, ठाकुर जी अपने हाथ से गूथेंगे और गूथ करके बीच बीच में सुंदर सुंदर पुष्प सजा देंगे। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। अपने ही हाथ पहरावत है, अपने ही हाथ पहरावत है। यह है सारूप्य मुक्ति। अच्छा एक बात कहूं बंधु, हम जिन मुक्तियों के विषय में सुन रहे हैं ये मृत्यु के पश्चात की मुक्तियां हैं। इनकी प्राप्ति के लिए जप तप नियम व्रत अनुष्ठान और जीवन पर्यंत बड़ी शुद्धता की आवश्यकता है। और अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण स्मृति होगी तब जाकर के ये मुक्तियां मिलेंगी। लेकिन यदि जीते जी आपने प्रेम लक्षणा भक्ति को जीवन में उतार लिया तो ये सारी मुक्ति में मिलने वाले जो जो आपको रस हैं वो जीवित अवस्था में इसी मृत्यु लोक में मिल जाएंगे। स्वामी श्री हरदास जी को मिले, श्री हृदयवंश महाप्रभु को मिले, हरिराम व्यास जी को मिले, भक्तिमती मीराबाई को मिले, सूरदास जी को मिले, सूरध्वज जी को मिले। प्रेम लक्षणा भक्ति यदि हमारे भीतर है जिसमें प्रेम प्रधान है तो वहां पर ये पांचों की पांचों मुक्तियां आपकी जीवित अवस्था में प्रकट हो जाए। और हमारा उद्देश्य यही है। मैं अभी ये बात पहले बोल दी, पर ये पांचों मुक्तियों का वर्णन करके मैं यही कहता कि हमको मृत्यु के बाद इनकी आवश्यकता नहीं, हमको तो जीते जी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। हमको ठाकुर जी यही चाहिए। ये सब कुछ ठाकुर जी ने दिया है, कितने भक्तों को दिया है। ये पांचों सुख, पांचों मुक्तियों का सुख इसी धराधाम पर दिया है ठाकुर जी ने। तो सारूप्य मुक्ति, ये सारूप्य मुक्ति कैसी है? ठाकुर जी यहां पर आपको अपना जैसा रूप देते हैं। भगवान को कोई इत्र बढ़िया लगा तो इत्र लगाएंगे और